नमस्कार साथियों, क्लाइमेक्स गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पुनः हम लेकर के आए हैं कंप्यूटर का क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 1 में हम आप लोगों को समझाने का काम किए थे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, जिसमें बताया गया था आप लोगों को कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के फुल फॉर्म और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को पढ़ाया गया था। तो पीछे वाला जो क्लास नंबर 1 का वीडियो है वो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आज के क्लास हम अगले पॉइंट के साथ में लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग समझने का काम करेंगे आज के क्लास में कंप्यूटर की विशेषताएं। आज का जो हम लोग का पॉइंट है कंप्यूटर वाले पॉइंट में, जिसमें कि हम लोग को पढ़ना है कंप्यूटर की विशेषताएं। चलिए आते हैं हम लोग अपने सेशन पे, और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती है, इसके बारे में हम लोग को समझने का काम करना है। जैसे हम लोग को पीछे वाले क्लास में पढ़ने का काम किए थे कंप्यूटर क्या है, हम आज उसी के पॉइंट के बारे में समझने का काम करेंगे कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। ये चीजें हम लोग को समझने का काम करना है। ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर की जो सबसे बड़ी विशेषताएं होती है वो होती है स्पीड। कंप्यूटर की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या होती है? स्पीड। कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो स्पीड होती है। अब कहेंगे क्यों सर, कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता स्पीड क्यों है? क्यों? तो एक चीज ध्यान रखना है, कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता स्पीड इसलिए है कि कंप्यूटर हम लोगों की अपेक्षा, अर्थात कहे तो मनुष्य की अपेक्षा किसी भी कार्य को लाखों गुना तीव्र गति से पूरा करने का काम करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की सबसे बड़ी जो विशेषताएं हैं वो क्या है? स्पीड अर्थात गति है। कहता है पॉइंट है कि कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि जिस कार्य को हमारे और आपके द्वारा घंटों में पूरा किया जा सकता है, उस कार्य को कंप्यूटर की सहायता से या कंप्यूटर मिनटों में पूरा करने का काम करेगा। मिनटों में पूरा करने का काम किया जा सकता है। जिस कार्य को हमारे आपके द्वारा मिनटों में पूरा करने का काम किया जाता है, उस कार्य को कंप्यूटर सेकंडों में पूरा करने का काम कर सकता है। तो इन सभी चीजों के साथ कंप्यूटर की सबसे बड़ी जो विशेषताएं हैं वो क्या होती है? स्पीड होती है। बात समझे आप लोग? ये चीजें होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को समझने का काम करना है एक्यूरेसी अर्थात शुद्धता, यानी सही। क्या समझना है? सही अर्थात एक्यूरेसी, शुद्धता समझने का काम करेंगे। शुद्धता, देखिए एक चीज समझना है कि कंप्यूटर की सहायता से हम अनेकों प्रकार के कार्यों को पूरा करने का काम करते हैं। कंप्यूटर हमारे और आपके कार्यों को लाखों गुना तीव्रता के साथ पूरा करने का काम करता है, लेकिन कंप्यूटर तेज गति के साथ साथ हमारे आपके कार्यों को शुद्धता के साथ भी, यानी सही तरीके से पूरा करने का काम करता है। कंप्यूटर पे हम जब भी किसी प्रकार के वर्कों को पूरा करने का काम करते हैं, उस वर्क को, उस कार्य को कंप्यूटर जो है बिना किसी गलती के पूरा करने का काम करता है, बिना किसी त्रुटि के पूरा करने का काम करता है। जब भी आप कंप्यूटर पे कोई भी वर्क करने का काम करते हैं, कंप्यूटर की सहायता से किसी प्रकार के कैलकुलेशन को पूरा करने का काम करते हैं, तो उसे वो कंप्यूटर क्या करता है? बिना किसी गलती के पूरा करने का काम करता है। जैसे पॉइंट कहता है कंप्यूटर कठिन से कठिन सवालों का जवाब बिना किसी गलती के निकाल देता है। अगर कठिन से कठिन, यानी जिस कैलकुलेशन को हमें करने में मिनटों का समय लग रहा है, काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, उस प्रकार के कैलकुलेशन को क्या करता है? कंप्यूटर सेकंडों में पूरा करने का काम कर लेता है। सेकंडों में उसका जवाब खोजने का काम कर लेता है और काफी सरलता के साथ खोजने का काम कर लेता है। बात समझे? तो इन्हीं सभी विशेषताओं के साथ आप मानते हैं कि कंप्यूटर की जो वर्क होती है वो बिना किसी गलती के होती है। कंप्यूटर की सहायता से जो परिणाम मिलता है वो क्या होता है? एरर फ्री होता है। शुद्धता के साथ कंप्यूटर हमारे आपके कार्य को पूरा करने का काम करता है। कंप्यूटर जो भी परिणाम देने का काम करता है वो सही देने का काम करता है। कंप्यूटर की सहायता से अगर गलत परिणाम मिलता है, अगर गलत रिजल्ट आपको मिलता है, तो वो मेरा और आपका गलती है।
कि हमने वहां पे गलत एंट्री किया और इस प्रकार से गलत ही परिणाम कंप्यूटर हमको देगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। हम आप लोग को पीछे वाले क्लास में पढ़ाए थे कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर कुछ तय निर्देशों के आधार पर और सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम के अनुसार वो कार्य को पूरा करने का काम करता है। कंप्यूटर हमारे और आपके द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर वर्कों को पूरा करने का काम करता है। कंप्यूटर अपने आप से कोई भी कार्य को पूरा करने का काम नहीं करता है। इसलिए अगर कंप्यूटर से गलत परिणाम मिलता है तो मेरी और आपकी कमी है कि हमने उसमें डाटा को क्या किया, गलत एंट्री करने का काम किया। हम गलत डाटा एंट्री करेंगे, परिणाम हमें क्या मिलेगा, गलत ही मिलेगा। इसलिए कंप्यूटर में आप सही से इनपुट करने का काम करिएगा तो परिणाम भी आपको क्या मिलेगा, सही मिलेगा। अगर आप यहां पे लिखना चाहते हैं, आप यहां पे लिखना चाहते हैं 6 और आपसे बाय मिस्टेक क्या लिखा गया 9, तो आपको परिणाम 9 6 15 ही मिलेगा। 6 6 12 आपको देने का काम है नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने यहां पे क्या किया, लिखना था 6 और लिखा गया हमसे 9। बात समझे ना? तो इस प्रकार से कंप्यूटर जो है वो किसी भी कार्य को बिना किसी गलती के पूरा करने का काम करता है। तो कंप्यूटर की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है, एक्यूरेसी है, अर्थात शुद्धता है। समझे? इसके बाद अगले पॉइंट को हम लोग समझने का काम करेंगे। नेक्स्ट है, समझने का काम करना है स्टोरेज कैपेसिटी। क्या समझना है, स्टोरेज कैपेसिटी। ध्यान रखना है कि कंप्यूटर स्पीड के साथ कार्य को पूरा करने का काम करता है, शुद्धता के साथ कार्य को पूरा करने का काम करता है। अब इसकी अगली जो विशेषता है वो है स्टोरेज कैपेसिटी। क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी। अर्थात कहने का मतलब होता है कि कंप्यूटर में हम किसी प्रकार के वर्कों को पूरा करने का काम करते हैं। कंप्यूटर की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशन को पूरा करने का काम करते हैं। कंप्यूटर में हम विभिन्न प्रकार के डाटा को तैयार करने का काम करते हैं। लेकिन उन डाटा को हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रखने का भी काम करते हैं, सेव भी करने का काम करते हैं। बात समझे ना? तो ध्यान रखना है, यहां पे पॉइंट होती है स्टोरेज कैपेसिटी। तो डाटा को स्टोर करने की जो क्षमता होती है कंप्यूटर को, वो काफी ज्यादा होती है। कंप्यूटर में हम जो है वो विभिन्न प्रकार के डाटा को बनाते हैं और उस डाटा को कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर कर करके लंबे समय तक रखने का काम कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने दैनिक जीवन में कभी भी उस डाटा को उपयोग करने का काम कर सकते हैं। तो कहा जा सकता है, कहता है कि हम जितनी डाटा को चाहे उतनी डाटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर है ना, स्टोर करके रख सकते हैं और आवश्यकता जब पड़ेगा तो आवश्यकता के अनुसार हम उसे यूज भी करने का काम कर सकते हैं, अपने प्रयोग में उसे लाने का काम कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की एक छोटी सी मेमोरी होती है और उस मेमोरी में हम बहुत से बड़े बड़े डाटा को स्टोर करके रखने का काम कर सकते हैं। बहुत से बड़े बड़े डाटा को स्टोर करके रखने का काम किया जा सकता है। जितना हम और आप अपने मेमोरी में यहां डाटा को स्टोर करके रखने का काम नहीं कर सकते हैं ना, उतना डाटा कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर करके रखने का काम किया जा सकता है। हमारे और आपके पास मेमोरी है, इस मेमोरी में हम बहुत सारे चीज को रखने का काम करते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि हमारे और आपकी मेमोरी से डाटा कुछ क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। कुछ पॉइंट याद रहता है तो कुछ पॉइंट क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है। कंप्यूटर की मेमोरी ऐसी होती है कि कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी डाटा एक बार डाल दिया जाता है वो डाटा कहां आता है, हमेशा के लिए एक्यूरेट सेव रहता है। जैसा डाटा आप उसमें डालिएगा उसी तरह का परिणाम आप जब चाहेंगे आप कंप्यूटर की मेमोरी से लेने का काम कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिससे कि आप बहुत से बड़े बड़े डाटा को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करके रखने का काम कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क यूज करने का काम किया जाता है, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव जिसको कहते हैं, एक सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला मेमोरी होती है कंप्यूटर में। इसमें आप बहुत से बड़े बड़े डाटा को लंबे समय तक स्टोर करके रखने का काम कर सकते हैं। समझ आया बात? तो ये चीजें होते हैं स्टोरेज कैपेसिटी अर्थात भंडारण क्षमता। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को समझने का काम करना है डाइवर्सिटी यानी विविधता। समझेंगे
इस पॉइंट में, विविधता वाले पॉइंट में हमको समझने का काम करना है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है, प्रयोग जो है, वो अलग अलग कई प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। आप इसका इस्तेमाल अलग अलग कई प्रकार के क्षेत्रों में कर सकते हैं। किसका? कंप्यूटर का इस्तेमाल। तो हम लोग को समझने का काम करना है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन क्षेत्रों में, किन किन प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। तो विविधता वाले पॉइंट में हम लोग यही समझने का काम करेंगे कि कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वो किन किन क्षेत्रों में किस किस प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि हम कंप्यूटर का इस्तेमाल बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, अस्पताल इत्यादि में पैसों को लेन देन करने के लिए तथा डाटा एंट्री से संबंधित वर्गों को भी पूरा करने के लिए कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट कहती है कंप्यूटर में बहुत ज्यादा डाटा सिक्योरिटी दिया जाता है, जिसके जरिए हम अपने कंप्यूटर में पासवर्ड, क्या चीज है? पासवर्ड। हम अपने कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? पासवर्ड लगाकर दस्तावेज को सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे कि हमारे डाटा को, आपके डाटा को आपके सिवाय, मेरे सिवाय कोई अदर व्यक्ति इस्तेमाल करने का काम न कर सके। जिसके लिए कंप्यूटर में क्या होता है? सिक्योरिटी दिया हुआ रहता है, जिससे कि आप उस सिक्योरिटी को इस्तेमाल करके अपने डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगा करके अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रख सकते हैं, और जिससे कि आपका डाटा सुरक्षित रहता है। आप अपने डाटा को कभी भी सही तरीके से, सेफ तरीके से रखने का काम कर सकते हैं। आपका डाटा आपके सिवाय कोई दूसरा व्यक्ति यूज नहीं कर सकता है। ये चीजें पॉइंट होती हैं कंप्यूटर में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए भी किया जा रहा है। आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर की सहायता से हम अलग अलग सुरक्षा को कर सकते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, कहीं हवाई हमला हो जाता है, फायरिंग हो रहा है, तो उन सभी चीजों को जांचना हो तो उस क्षेत्र में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया बात? नेक्स्ट पॉइंट कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आजकल कंप्यूटर का प्रयोग मनोरंजन और पढ़ाई के लिए भी किया जाता है। कंप्यूटर का इस्तेमाल मनोरंजन के क्षेत्र में भी किया जाता है। किस क्षेत्र में? मनोरंजन के क्षेत्र में भी किया जाता है। जैसे आप चाहते हैं, हमने मूवी देखना होगा, टीवी देखना है, हमें वीडियो गेम खेलना है, तो उन क्षेत्र में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर लिया जाता है। उसके साथ साथ पढ़ने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर की सहायता से आप विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट की जानकारी को ले सकते हैं, क्योंकि आज के वर्तमान समय में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सब्जेक्ट की जो जानकारी है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अगर आपके पास, हमारे पास कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है, तो हम किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट की जानकारी जो है से कंप्यूटर की सहायता से प्राप्त करने का काम कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त करने का काम कर सकते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो एजुकेशन के क्षेत्र में भी किया जाता है। समझे बात को? ये होती है। नेक्स्ट पॉइंट समझना है हम लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट समझने का काम करेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट में कंप्यूटर के होने से व्यापारियों को काफी फायदा हो गया, जो वो एक ही स्थान से सारे कार्यों को मैनेज या देखरेख आसानी से कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कंप्यूटर जब आया तो कंप्यूटर आने से व्यापारी में, व्यापार के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा सहूलियत हो चुका, जिससे कि व्यापारी लोग एक ही स्थान से कई प्रकार के कार्यों को मैनेज करने का काम कर लेते हैं। उन्हें किसी भी चीज को ऑर्डर देना होता है तो वो कंप्यूटर की सहायता से ऑनलाइन ऑर्डर दे देते हैं। किसी प्रकार के बिल वगैरह काटना होता है तो अब कॉपी के कलम और कॉपी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब क्या है, सभी चीजें कंप्यूटराइज है। कंप्यूटर की सहायता से बिल को भी क्या करते हैं, काट करके देने का काम कर लेते हैं। बात समझे ना? तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर आने से व्यापार के क्षेत्र में भी क्या हुआ, उसका प्रयोग किया गया, जिससे कि व्यापारियों को बहुत ज्यादा सुविधा हुआ, जिससे कि एक ही स्थान से वो व्यापारी लोग अलग अलग विभिन्न प्रकार के कार्यों को एक ही स्थान से मैनेज करने का काम, देखरेख करने का काम
कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि रेलवे या वायुयान जैसे जगहों पर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ वैज्ञानिक लोग नए नए खोज या शोध करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर का प्रयोग वायुयान, रेलवे, इन सभी जगहों पर करने का काम किया जाता है। रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, टिकट काटना है तो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां हवाई अड्डा है वहां पे चले जाइए, वहां भी टिकट वगैरह काटना है, टिकट बनवाना है तो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके साथ साथ कंप्यूटर का प्रयोग वैज्ञानिक क्षेत्र में भी किया जा रहा है, जिसे कि वैज्ञानिक लोग अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, उसके साथ साथ नए चीजों को खोज करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। और कई प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक क्षेत्र में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया बात आप लोगों को? नेक्स्ट पॉइंट होती है ध्यान रखने का काम करना है, कहता है कि तथा सरकारी दफ्तरों में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल सरकारी दफ्तर में भी किया जा रहा है, चाहे आपका कोई भी दफ्तर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, उन सभी जगहों पर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है और अलग अलग विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। अलग अलग विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए भी किया जाता है। बात समझ में आ रहा ना? तो ये चीजें ध्यान रखने का काम करना आप लोगों को। ये चीजें होती हैं कंप्यूटर की कार्य विविधताएं, जो कि कंप्यूटर का प्रयोग अलग अलग कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझने का काम करेंगे, डिलीजेंस। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग को क्या समझना है? डिलीजेंस। डिलीजेंस अर्थात परिश्रमशीलता। डिलीजेंस अर्थात परिश्रमशीलता, यानी परिश्रमी भी कहा जाता है। परिश्रमशीलता, तो ध्यान रखना है कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर एक मशीन है। कैसा मशीन है? तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो काफी ज्यादा मेहनती है। जिस कार्य को हम और आप पूरा करने में, कुछ ही समय तक करने में थक जाते हैं, उस कार्य को कंप्यूटर बिना थके हुए पूरा करने का काम करता है। अगर हमें कोई कह दे कि आप मेरे यहां 12 घंटा रेगुलर वर्क करने का काम कर दीजिए, तो हमसे पॉसिबल नहीं कि 12 घंटा हम किसी के यहां रेगुलर वर्कों को पूरा करने का काम कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है, आप भी नहीं करिएगा। हम और आप थक जाते हैं, हमें उबाऊपन आ जाता है, हमें ध्यान केंद्रित हो जाता है, हम भटक जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर की ये सभी चीजें नहीं है। कंप्यूटर किसी भी कार्य को बिना थके, बिना ध्यान केंद्रण, बिना उबाऊपन के अपने कार्य को क्या करता है? निरंतर पूरा करते रहने का काम करता है। जो भी कंप्यूटर पे आप काम करना चालू कर देते हैं, कंप्यूटर को बिजली सप्लाई मिलना चालू हो जाता है, कंप्यूटर आपके कार्य को पूरा करने में लग जाता है। कंप्यूटर को ओनली फॉर आपके निर्देश का इंतजार रहता है। आप जो भी कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करेंगे, कंप्यूटर आपका कार्य जैसे पूरा करना चालू कर देता है। कंप्यूटर की सहायता से आप अपने कार्य को रेगुलर एकदम कई घंटों तक, कई दिनों तक रेगुलर कंप्यूटर की सहायता से आप अपने कार्य को पूरा करने का काम कर सकते हैं। फिर भी आपका कंप्यूटर कभी भी रुकेगा नहीं, और नहीं तो उसकी कार्य करने की शुद्धता घटती है और नहीं कार्य करने की स्पीड घटती है। समान शुद्धता और समान स्पीड के साथ कंप्यूटर आपके कार्य को पूरा करते रहने का काम करता है। बात समझे आप लोग? तो यही चीजें कहता है कि डिलीजेंस यानी कंप्यूटर एक काफी क्या है? मेहनती उपकरण है, जिसमें कहता है कि कंप्यूटर एक प्रकार की मशीन है जिसे कभी भी थकावट यानी थकान नहीं होती है और नहीं बोरियत, ध्यान में कमी होती है। कंप्यूटर सामान्य गति के साथ कार्य पूरा करता है, यानी कंप्यूटर को किसी प्रकार की कोई भी थकावट नहीं होता है, किसी प्रकार को उसको उबाऊपन नहीं होता है। वो जिस कार्य को लिए
आप उसे अनुदेश देने का काम करते हैं, उस कार्य को कंप्यूटर क्या करता है, बिना थके रेगुलर निरंतर पूरा करते रहने का काम करता है। समझ में आया बात आप लोगों को? एक चीज होती है कंप्यूटर की विशेषताएं वाली पॉइंट में डिलीजेंस। नेक्स्ट पॉइंट समझने का काम करना हम लोग को लिमिटेशन। क्या समझना है? लिमिटेशन। लिमिटेशन अर्थात सीमा। ध्यान रखेंगे हम लोग कि लिमिटेशन अर्थात सीमा कहने का मतलब है कि कंप्यूटर की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के वर्कों को पूरा करने का काम करते हैं। कंप्यूटर हमारे और आपके द्वारा बनाया गया एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो काफी ज्यादा शुद्धता के साथ, काफी ज्यादा तीव्रता के साथ हमारे आपके कार्यों को पूरा करने का काम करता है। लेकिन इसका एक सीमा है, इसकी एक सीमा है। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर कोई भी कार्य को अपने आप पूरा करने का काम नहीं करता है। कंप्यूटर किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हमारे और आपके निर्देशों के ऊपर, निर्देशों का इंतजार करता है और निर्देशों के ऊपर आश्रित होता है कि हम और आप उसे किस प्रकार के कार्य को करने के लिए निर्देश दे रहे हैं। उसी के आधार पर कंप्यूटर जो है वो हमारे आपके कार्यों को पूरा करने का काम करता है। ऑटोमेटिक तरीके से कोई भी कार्य को पूरा करने का काम नहीं करता है। ऑटोमेशन कंप्यूटर की एक विशेषताएं हैं। ऑटोमेशन स्वचालिता कंप्यूटर की एक खूबियां है, विशेषताएं हैं। लेकिन फिर भी कंप्यूटर हमारे और आपके द्वारा दिए गए निर्देशों के ही कार्य को पूरा करने का काम करता है। वो ऑटोमेटिक तरीके से कोई भी कार्य को पूरा करने का काम नहीं करता है। हाँ, ये करता है कि हम और आप उसको जैसे कार्य करने के लिए, जिस प्रकार के कार्य को करने के लिए निर्देश देने का काम करते हैं, उस निर्देश के आधार पर कंप्यूटर उस निर्देश को, उस कार्य को ऑटोमेटिक तरीके से पूरा करने का काम करता है। लेकिन आप चाहेंगे कि हम सोच रहे हैं और कंप्यूटर मेरे कार्य को पूरा करने का काम कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसका अपना कोई भी दिमाग नहीं होता है। कंप्यूटर कभी सोच नहीं सकता है, कंप्यूटर की अपनी कोई बुद्धि नहीं होती है। इसलिए कंप्यूटर अपने आप से ऑटोमेटिक तरीके से कोई भी कार्य को पूरा करने का काम नहीं कर सकता है। समझे बात को आप लोग? तो ये चीजें हैं, यही होता है यहां पे लिमिटेशन। जैसे कहती है कि कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये खुद से कुछ भी नहीं कर सकता है। कंप्यूटर डाटा स्टोर एवं प्रोसेस करने की क्षमता तो रखती है, परंतु कोई भी फैसला नहीं ले सकता है क्योंकि कंप्यूटर की अपनी बुद्धि नहीं होती है। कंप्यूटर हमारे और आपके द्वारा दिए गए निर्देशों को तो पालन करता है, उसे प्रोसेस करने की क्षमता रखता है, लेकिन कंप्यूटर कोई भी निर्णय अपने आप से नहीं ले सकता है। बात समझे? तो यही चीज होती है, यही है कंप्यूटर की विशेषताएं। इन्हीं सभी विशेषताओं के साथ कंप्यूटर जो होता है वो हमारे और आपके कार्यों को पूरा करने का काम करता है। बात समझे आप लोग? ये चीजें हैं। तो ये हो गया आपको आज के पॉइंट में हम लोग पढ़ने का काम किए कंप्यूटर की विशेषताएं। नेक्स्ट पॉइंट में हम आप लोग से मिलेंगे अगले पॉइंट के साथ, जो कि कल का क्लास होगा। आज के क्लास हम लोग का यहां तक। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।